माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स जो इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बेस्ड हैं। हम इंटीग्रल डोमेन जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो ऊपर लिंक गिवन है वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट समझना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? तो कंप्लीट हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं। अ CRU मीन्स अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, अगर कोई रिंग, और कैसे रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, अगर उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईडी भी लिख देते हैं। इंटीग्रल डोमेन की अगर हम बात करें इज इक्वल टू CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर है ये कि इंटीग्रल डोमेन क्या होगी कि जब हमारी रिंग क्या हो? CRU यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें अंडर मल्टीप्लीकेशन, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी एग्जिस्ट करे, प्लस में क्या है कोई जीरो डिवाइजर उसमें ना हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? इंटीग्रल डोमेन। तो जो हम आज रिजल्ट करेंगे वो आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको इंटीग्रल डोमेन क्लियर होगा। क्लियर? तो फर्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट रिजल्ट की साइड। ये क्या है? इफ R1 एंड R2 आर इंटीग्रल डोमेन, कि हमारे पास दो रिंग, ठीक है, R1 और R2, और दोनों क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, देन R1 क्रॉस R2 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? अगर दोनों हमारी क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होंगे? इंटीग्रल डोमेन नहीं होंगे। इन सभी जो रिजल्ट है इनको विद प्रूफ हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम सोल्व करते हैं रिजल्ट 1। क्लियर है? स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी कि R1 और R2 क्या है? इंटीग्रल डोमेन। तो हमें दो ऐसे इंटीग्रल डोमेन एग्जांपल लेने हैं। सपोज हमने R1 लिया, Z सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये क्या आपकी इंटीग्रल डोमेन है। ये हम मेरी वीडियो में कर चुके हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है। R2 हमने क्या लिया? रैशनल नंबर, ये भी क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। मीन्स ये आपके दोनों क्या है? CRU है, और इनमें कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? दोनों ये क्या है आपके? इंटीग्रल डोमेन। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करती हूं R1 क्रॉस R2, यहां पे क्या आ जाएगा? Z क्रॉस Q। ठीक है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? ठीक है, ऐसा एग्जांपल हम ले चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं कि ये आपका क्या है? इंटीग्रल डोमेन है, ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है। Z क्रॉस Q ये आपका क्या है? अगर इसके एलिमेंट हम लेंगे तो ये किस टाइप के हो जाएंगे? A और B, वेयर A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू Q। क्लियर है ये आपका कि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे Z क्रॉस Q के वो क्या किस टाइप के होंगे? A और B, जहां पर A क्या है? Z से बिलोंग करता है और B किससे? Q से बिलोंग करता है। क्या ये CRU है? अगर CRU है तो कहाँ क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? कोम्यूटेटिव, साथ में इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यस, इट इज CRU। मींस ये क्या है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कोई एलिमेंट लो CD, जहां पर C किससे बिलोंग करेगा? Z से। D किससे करेगा? Q से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Z के एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन होगी और क्या है? Q की होगी। A को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा AC और BD। क्या ये एलिमेंट इसी टाइप के तो हैं? ठीक है ना, क्योंकि ये आपका AC क्या है? Z और BD क्या है? Q। अगर इनके प्लेस को हम चेंज कर दें, क्लियर, क्योंकि Z आपका क्या है? ID है, मीन CRU भी है, कि वहां पर AC की मैंने दो एलिमेंट लिए, A बिलोंग्स टू Z, C बिलोंग्स टू Z, वहां पे AC किसके इक्वल है? CA, बिकॉज इट इज एन CRU। ये क्या है? CRU है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। अगर AC किसके इक्वल है? CA,
क्या मैं ये कर सकती हूँ सी ए, ऐसे क्यों आपका क्या है, ये भी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बी और डी किसके एलिमेंट है, क्यू के, तो यहाँ पे बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। क्लियर है ये आपका, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। तो क्या मैं यहाँ पे डी बी लिख सकती हूँ, क्लियर। इट मीन्स क्या है, हमने किसको मल्टीप्लाई किया, सी ए, सी डी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए बी से, ठीक है। मीन्स ए बी इंटू सी डी किसके इक्वल आ गया, सी डी इंटू ए बी। तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उनके प्लेस को चेंज करें, फिर मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्लियर। तो यहां से क्या आ गया हमारा कि ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए बी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ही हमें चाहिए था, क्लियर है। मीन्स आपका जेड क्रॉस क्यू ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव रिंग, क्लियर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, क्योंकि ये सेपरेट तो आईडी दे रखे हैं, इंटीग्रल डोमेन, हमने जेड क्रॉस क्यू जो प्रोडक्ट है ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। साथ में क्या है, यूनिटी चेक करनी है। अब इसमें यूनिटी क्या हो जाएगी, 1 1, ठीक है। यूनिटी अगर है तो ये क्या होगा, इसमें 1 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है किस टाइप के होते हैं, ए बी। मीन्स यहाँ पे अगर आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, वो क्या हो जाएगी, 1 1। यस, ये भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 किससे बिलोंग करता है, जेड, और ये वाला 1 किससे बिलोंग करेगा, क्यू। मीन्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई और कॉम्यूटेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड क्रॉस क्यू सी आर यू, क्या हो गया, सी आर यू। अब हमें चेक करना है क्या ये आईडी है, ठीक है, क्योंकि सेपरेटली तो क्या है, ये जेड भी आईडी है, क्यू भी आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। हमें चेक करना है कि जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं क्या वो इंटीग्रल डोमेन है। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या है, सीआरयू होना जरूरी है। ये हमने चेक कर लिया, ये क्या आपका सीआरयू। अब हमें चेक करना है विदाउट जीरो डिवाइजर, मीन्स हमें जीरो डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें कोई जीरो डिवाइजर मिल जाता है, क्लियर, तो वो हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि हमारा इंटीग्रल डोमेन में क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, क्लियर। यहां पे अब हम फाइंड आउट करेंगे जीरो डिवाइजर। अगर मैं एलिमेंट लेती हूं यहां पे जेड क्रॉस क्यू का, मैंने लिया 1 0, यस, ये हम ले सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू जेड एंड 0 बिलोंग्स टू क्यू। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको सेकेंड एलिमेंट लिया मैंने 0 1, यहाँ पे ये किससे बिलोंग करेगा, जेड से, और ये किससे बिलोंग करेगा, क्यू से। यहाँ पे क्या है, ये जेड से बिलोंग करता है, ये क्यू से। मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड की मल्टीप्लीकेशन जेड के साथ, क्यू की क्यू के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, 0 0। और ये क्या है, अगर दो हमने जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन हमने की थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो है जीरो डिवाइजर, वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ये क्या है आपका कि जब हम दो नॉन जीरो, क्योंकि ये भी आपका नॉन जीरो है, ठीक है, ये भी आपका कैसा एलिमेंट है, नॉन जीरो, मींस दोनों तो जीरो नहीं है, ठीक है। जब हम नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अगर वो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल आ जाए तो वो क्या होते हैं आपके जीरो डिवाइजर, क्या होते हैं, जीरो डिवाइजर। कि यहाँ पे मैंने क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट लिया, ठीक है, और यहाँ भी मैंने क्या लिया, नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आया, 0। अगर हमारा a डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है आपका जीरो डिवाइजर, क्लियर है। कि लिए तो हमने क्या थे, नॉन जीरो डिवाइजर, यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिए, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है आपका 0, मीन्स हमारा जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। तो यहां से क्या हो गया, अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है तो ये हमारा जेड क्रॉस क्यू इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, क्लियर। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या है,
कि ये हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्लियर है? हमारा प्रूफ यही था कि R1 और R2 क्या है, आपस में आईडी है, इंटीग्रल डोमेन है। जब हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होंगे, नॉट आईडी, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? कि सेपरेटली तो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्लियर? अब हम करते हैं सेकंड रिजल्ट, इफ R1 क्रॉस R2 इज आईडी। ठीक है, अगर हमारी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, देन R1 एंड R2 नीड नॉट बी इंटीग्रल डोमेन। तो जरूरी नहीं कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट आपके क्या है, इंटीग्रल डोमेन आ जाए। तो ये जरूरी नहीं कि आपका R1 और R2 दोनों इंटीग्रल डोमेन होंगे। ठीक है, अभी ये हम चेक करते हैं रिजल्ट 2 को। इसमें क्या है, R1 क्रॉस R2 क्या गिवन है, इंटीग्रल डोमेन। हमें चेक करना है R1 और R2 क्या आपके इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। क्लियर? यहाँ पे हम एग्जांपल लेने हैं, सपोज हम लेते हैं Q क्रॉस 0। ये क्या आपका दो क्रॉस प्रोडक्ट ली, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, आईडी, इंटीग्रल डोमेन। ये हम चेक भी कर सकते हैं, ये आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? यहां से अगर मैं चेक कर देते हैं, अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ इसके, तो किस टाइप के हो जाएंगे, ए और 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 एलिमेंट है, यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट है 0, तो यहां से हम क्या, सिर्फ हमें 0 मिलेगा, कोई दूसरा एलिमेंट हमें यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ ए, तो ए किसे बिलोंग करेगा, क्यू से। जो ए आपका है ये किसे बिलोंग करेगा, क्यू से। तो ये एलिमेंट आपके क्यू क्रॉस 0 के हो गए, और ये क्या है, आईडी है, ये गिवन भी है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि आईडी है, जो हमने एग्जांपल लिया है क्या ये आईडी का ही लिया है। इसके लिए ये आपकी रिंग है, इसमें नो डाउट, क्योंकि क्यू भी आपकी क्या है, रिंग है, और 0 भी क्या है, रिंग है, क्योंकि 0 आपकी सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट रिंग है। क्लियर? तो R1 क्रॉस R2 ये पता रिंग है। हमें चेक करना है पहले क्या ये CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए, हमें दो एलिमेंट लेते हैं, a इंटू बी, मल्टीप्लाई करो b 0। ठीक है, a 0 लिया जो इससे बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट कोई भी लो, यहाँ तो आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट आपका क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 के साथ है। तो ये आपका क्या हो गया, b 0। इनका आंसर क्या आया, a b 0। वी नो दैट q इज एन, q क्या आपका CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर ये CRU है आपका Q, ठीक है, Q क्या है, CRU। अगर CRU है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, दो एलिमेंट हमने A भी लिए Q से, तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BA। किसके इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, तो क्या हम AB को B लिख सकते हैं, यस, क्योंकि यहां से क्या हमें AB किसके इक्वल मिल गया, BA, BA 0। ठीक है, BA क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B0 एंड A0। ठीक है, ये किसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई, B0 की और A0 की। यही तो हमें चाहिए था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि A0 इंटू B0 किसके इक्वल आ गया, B0 इंटू A0 में से किसको होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यूनिटी हम चेक कर लेते हैं, क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यस। क्यू में क्या है, क्योंकि क्यू आपका CRU है, इसमें 1 भी एग्जिस्ट करता है, तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यहां से तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहां हमें क्या चाहिए, 1, मीन्स यहाँ पे 1 और 0 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन्स हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी क्या है इसकी मिल गई, 1 और 0। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, Q क्रॉस 0 आपका हो गया CRU। अब हमें चेक करना है 0 डिवाइजर। अगर इसमें कोई भी 0 डिवाइजर नहीं है
तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन। तो हम चेक करते हैं कोई भी एलिमेंट ए से हम लेंगे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो डिवाइजर में हमें एलिमेंट क्या लेना है, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, यहां से हमने लिया ए जीरो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो बी जीरो से तो आंसर आपका क्या आएगा ए बी जीरो। अगर आपका ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्यू कैसा है आपका इंटीग्रल डोमेन है, मींस वहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नॉन जीरो है और किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या है जीरो। तो ये आपका क्या है, कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, ए बी नेवर इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है मीन जीरो एलिमेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, यहां से आपका क्या बन गया, ये विदाउट जीरो डिवाइजर प्लस सीआरयू, ये आपका हो गया इंटीग्रल डोमेन। क्लियर, यहाँ पे R1 क्रॉस R2 हमने एग्जांपल लिया, Q क्रॉस जीरो, ये आपका क्या है आईडी। अब हमें चेक करना है कि जो आपका R1Q और R2 क्या है जीरो, क्या ये सेपरेटली भी क्या है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, वी ऑल नो दैट जो Q है आपका ये क्या है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्यों ये आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन। क्लियर, ये अब हमें चेक करना है जीरो, क्या जीरो इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, नो ये आपका सीआर तो है, सॉरी सीआर है, कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन विद यूनिटी भी नहीं है। क्यों, यूनिटी के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए वन, लेकिन यहाँ तो वन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है, यहाँ से सीआरयू भी नहीं है तो ये आपके इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। क्लियर है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है। R1 आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन, लेकिन जो R2 जीरो है ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो यहां से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि इफ R1 क्रॉस R2 इज आईडी देन R1 एंड R2 नीड नॉट बी आईडी। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन कि R1 क्रॉस R2 जो प्रोडक्ट है वो तो आईडी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सेपरेटली भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर है ये आपका। अब हम मूव करते हैं थर्ड रिजल्ट की साइड। R1 एंड R2 आर रिंग्स, खाली ये क्या है आपकी रिंग्स हैं, and R1 is subset of R2. If R2 is an integral domain, then R1 need not to be a integral domain. यहाँ पे कि R1 और R2 दो रिंग्स है और वहां पे क्या कंडीशन है कि R1 किसका सबसेट है R2 का। अगर हमारा R2 इंटीग्रल डोमेन है तो R1 जरूरी नहीं कि इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर है, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया ये सेम ले सकते हैं कि आपका ठीक है, हमारा क्या है R1 और R2 दो रिंग है, हमने क्या लिया Q और ये आपका हो गया R1। ठीक है, ये क्या है रिंग है। R2 हमने लिया जीरो, we all know that zero is the smallest ring। ठीक है, दोनों क्या है रिंग है और ये आपका हो जाएगा R1 और ये आपका हो जाएगा R2। साथ में कंडीशन क्या है, R1 is subset of R2, yes, जीरो is subset of Q। ठीक है, और Q क्या है आपका Q इंटीग्रल डोमेन है। यहाँ पे क्या है Q यही है कि R2 आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन। वी ऑल नो दैट Q क्या आपका इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें चेक करना है क्या जीरो जो आपका R1 है, ठीक है, सबसेट क्या इसका R2 का, क्या R1 भी इंटीग्रल डोमेन है। अभी हमने जो प्रीवियस रिजल्ट था रिजल्ट नंबर 2 वहां पर चेक किया था, ये क्या आपका ओनली कम्यूटेटिव रिंग है, इसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर ये सीआरयू नहीं है तो ये क्या है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो यहां से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर R1 और R2 रिंग्स हैं और R1 क्या है सबसेट ऑफ R2 है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये इंटीग्रल डोमेन है। हो भी सकता है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन यहाँ नीड नोट भी यानी कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है कि R1 आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे
हमारा R1 भी क्या इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर है। यहां से ये हो जाएगा कि Z, ठीक है, हमने क्या लिया R1 Z और R2 हमने क्या लिया Q, ठीक है। Z किसका है, हमें पता है कि Z जो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर का है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, हमें पता है कि Q भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है और Z भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है। Z1 जो Z है आपका वो किसका सबसेट था Q का, और दोनों क्या है इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। कि दोनों रिंग है और दोनों ही क्या है इसका सबसेट है, ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन यहाँ जो एग्जांपल हमने लिया कि दो रिंग है और ये क्या इसका सबसेट है लेकिन ये क्या है इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आया कि आपका जो रिंग है, ठीक है, अगर R2 इंटीग्रल डोमेन है तो R1 आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है और आपका नहीं भी। यहां पे मैंने लिखा नीड नॉट बी, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां मैंने एग्जांपल लिया जहां पे R1 आपका इंटीग्रल डोमेन है, यहां पे जो एग्जांपल है R1 आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है, मींस नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन, ये हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट आपका है इफ R1 एंड R2 आर CRU, कि दोनों पे कंडीशन है, यहाँ पे ओनली क्या था रिंग्स, ठीक है। अगर रिंग्स है तो R1 जरूरी नहीं कि क्या हो इंटीग्रल डोमेन है, अगर R2 आपका इंटीग्रल डोमेन है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है R1 एंड R2 आर CRU, कंडीशन क्या आ गई, दोनों ही क्या होने चाहिए कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। R1 is subset of R2, R2 is an ID integral domain, then R1 is also an integral domain। क्लियर है ये आपका कि अगर हम दो रिंग लें और दोनों कैसे होने चाहिए कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, और साथ में क्या कंडीशन है R1 is subset of R2, अगर R2 आपकी इंटीग्रल डोमेन है तो डेफिनेटली R1 भी क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। ये एग्जांपल जो हमने लिया है ये क्या है फोर्थ में भी हमारा, ठीक है। इसी से हम क्या है फोर्थ को प्रूव करेंगे कि R1 हमने क्या लिया Z, R2 क्या लिया Q, ये दोनों क्या है आपके CRU है, कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि आपका जो Z है ये क्या है आपका CRU है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, साथ में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 वो भी एग्जिस्ट करती है, Q भी क्या आपका CRU है, ठीक है। कि दोनों हमने एग्जांपल क्या लिए R1 और R2 दोनों क्या है CRU है, कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और आपका क्या है R1 इज सबसेट ऑफ R2 मीन Z इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। अगर Q आपका, अगर ये दोनों CRU है, ठीक है, अगर Q आपका इंटीग्रल डोमेन है तो डेफिनेटली आपका Z भी क्या होगा यानी R1 क्या होगा इंटीग्रल डोमेन। यस, यहाँ पे और दूसरे एग्जांपल हो उससे भी क्या प्रूव होगा, ये अगर आपका CRU है और ये इंटीग्रल डोमेन है तो R1 भी डेफिनेटली, ठीक है, ये आपका क्या होगा इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इफ R1 एंड R2 आर रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या ओनली रिंग्स है, कोई कंडीशन नहीं है कि CRU है या इंटीग्रल डोमेन। इफ R1 एंड R2 आर रिंग्स विद R1 इज ID, यहाँ पे क्या दिया कि दो आपके पास रिंग्स हैं जिनमें से R1 के ऊपर क्या दे दिया ID इंटीग्रल डोमेन, सच दैट R1 इज सबसेट ऑफ R2, देन R2 नीड नॉट टू बी एन ID। यहाँ पर है कि जब दोनों रिंग हैं उनमें से R1 तो ID है, ठीक है, जैसे हमारा ये था R1 और R2 क्या रिंग्स हैं, ये इसका सबसेट है, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये जरूरी नहीं कि इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इसमें भी ऐसा ही है कि अगर R1 ID है तो जरूरी नहीं कि R2 भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है, कि R1 and R2 are rings with R1 is integral domain such that R1 is subset of R2। अगर R1 आपका इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि R2 भी आपका क्या होगा इंटीग्रल डोमेन। इसको हम प्रूव करते हैं विद एग्जांपल। रिजल्ट नंबर 5, यहाँ पे क्या है हमने एग्जांपल लिया Q क्रॉस 0, ठीक है, ये किसका सबसेट है
Q क्रॉस R दोनों ही क्या है, ठीक है, ये आपकी क्या हमने क्या है आईडी है, पीछे हम प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर आपका ये आपका R1 है, ये हमने क्या लिया R2, ठीक है, दोनों आपके रिंग है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, R1 इज सबसेट ऑफ R2, यस ये इसका सबसेट है, और ये क्या आपका इंटीग्रल डोमेन है। तो हमें चेक करना क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, तो क्या ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर, हम इसी जो मेरी वीडियो उसमें हमने प्रूव किया कि दो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं रिंग की, वो कभी भी आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है, सिर्फ एक जीरो जहां पे आएगा स्मॉलेस्ट उसको छोड़ के, ठीक है, ये आपका क्या है नॉट आईडी, यानी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्लियर कि यहाँ पे R1 तो आपका इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जो आपका R2 है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्लियर है ये आपका। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास दो रिंग है R1 और R2, और R1 किसका सबसेट है R2 का, अगर ये R1 आपका इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, हो भी सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होगा। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये क्या है, ये इसका सबसेट होगा, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन जरूर होगा। Z इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है, ये क्या आपका R1 हमने लिया, ये क्या R2, यहाँ पे कंडीशन है R1 क्या आपका इंटीग्रल डोमेन, हमें पता है कि Q भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है, तो ये भी क्या है इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर है, यहां से तो हमारा क्या था कि R1 इंटीग्रल डोमेन है तो R2 आपका क्या आया इंटीग्रल डोमेन नहीं है, यहां से क्या आ गया R1 इंटीग्रल डोमेन है तो R2 भी क्या आ गया आपका इंटीग्रल डोमेन। मींस नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि R1 आपका इंटीग्रल डोमेन है तो R2 भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर है, जैसे और ये 3 हमारा 3 में ये था कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है R2, तो जरूरी नहीं कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है, और उल्टा भी है कि ये इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन फोर्थ में क्या था, अगर ये दोनों क्या है CRU है, ठीक है, यहाँ पे ओनली रिंग है, अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो डेफिनेटली अगर एक आपका इंटीग्रल डोमेन है तो दूसरा भी आपका क्या होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट, if R1 is subset of R2 and R1 is CRU but not an integral domain, then R2 is not an integral domain। क्लियर है ये, यहाँ पे क्या है कि R1 किसका सबसेट है, इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, ध्यान रखना है कि R1 इज सबसेट ऑफ R2। क्लियर है, ये कहता है कि हमारा ये R1 क्या है CRU है, क्या है ये CRU कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, साथ में इसमें यूनिटी है, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये CRU है बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये कहते हैं अगर ये R1 इसका सबसेट है R2 का और ये CRU है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो R2 भी कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसका सबसेट है। अगर ये CRU है और इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, इट मींस CRU तो है साथ में क्या इसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट किया तभी ये क्या इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है मींस दो नॉन जीरो एलिमेंट जब उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आया जीरो। ठीक है, तभी ये क्या इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अगर मैं दो एलिमेंट लेती हूं R1, इसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है तभी ये क्या आईडी नहीं है, तो A इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया जीरो। क्लियर, अगर A B R1, अब हमें चेक करना है क्या ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर, क्योंकि ये दोनों ये R1 क्या CRU है, यहाँ पे अगर आपका A भी R1 से क्या है बिलोंग करता है और R1 किसका सबसेट है R2 का, तो मस्ट A और B किससे बिलोंग करेगा R2 से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 किसका सबसेट है
R2 का है, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें तो जरूर होंगे। क्लियर? तो ए भी अगर R1 में बिलोंग करते हैं तो ए भी आपके डेफिनेटली R2 में भी बिलोंग करेंगे। और ए भी किसके इक्वल है? 0। मीन्स R2 में भी क्या है? 0 डिवाइजर एग्जिस्ट करता है। अगर 0 डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया तो ये कभी भी क्या है? इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये आपका R1 सबसेट है R2 का, ये CRU है प्लस बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। देन R2 भी क्या आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्लियर है ये आपका? तो स्टूडेंट आज हमने रिजल्ट किए, आई होप ये आपको क्लियर भी होंगे। आप जो हम रिंग की वीडियोस कर रहे हैं आपको क्वांटिटेटिव में वो देखनी होंगी, तभी आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल डोमेन, तो ये टॉपिक इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए पहले आपको मेरा जीरो डिवाइजर फिर इंटीग्रल डोमेन आपको देखना होगा, तभी ये टॉपिक आपको क्या इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।